अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। इस समय हम वार्षिक राशिफल जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे सामने कन्या राशि है, जिसका हम स्वभाव जानेंगे। स्वास्थ्य, व्यवसाय, नौकरी, प्रॉपर्टी, वैवाहिक सुख, संतान सुख, यात्रा, सुनहरे अवसर, प्रतिष्ठा, अधिकार, पद, सम्मान के साथ साथ उपाय भी बताएंगे और साथ में कौन कौन से रत्न धारण करना चाहिए कन्या राशि के जातकों को, ये भी बताएंगे, जो कि पंडित प्रवीण शर्मा जी द्वारा बताया गया। मित्रों, इसके पहले कि आप कहीं अपने भविष्य में खो ना जाएं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम कन्या राशि का वार्षिक राशिफल 2022। कन्या राशि चक्र की 6वीं राशि है। यह पृथ्वी तत्व की 2 स्वभावों की स्त्री राशि मानी जाती है। इस राशि पर बुध ग्रह का स्वामित्व है। हाथ में फूलों की टहनी पकड़ी हुई कन्या इस राशि का प्रतीक है। बुध ग्रह के तहत यह राशि होने से आपके पास ज्ञान की जिज्ञासा होती है। साथ ही आपके पास तीव्र बुद्धि, जबरदस्त स्मृति और तर्क संगत विचार होते हैं। कल्पना शक्ति, आविष्कारशील बुद्धि, नए शोध की ओर रुझान और बुद्धि चातुर की वजह से विज्ञान व अनुसंधान में कन्या राशि के कई लोगों ने महत्वपूर्ण कार्य किए। आपके पास रणनीति और कूटनीति दोनों होती है। आप अपने दूसरों की राय पहले से ही जान लेते हैं, लेकिन अपने मन की बात आप किसी को नहीं पता चलने देते। आपको कई प्रकार की भाषाओं का ज्ञान होता है। कोई भी विषय आपके लिए मुश्किल नहीं रहता। किसी भी कार्य में भावुक होकर खुद को झोंक देने का आपका स्वभाव नहीं है। हर बात का जवाब आपके पास पल भर में उपलब्ध हो जाता है। बोलने में चतुराई, दूरदर्शिता के यह गुण आप में पहले से ही होते हैं। मेष, सिंह या वृश्चिक राशि जैसा ढाढ़स इस राशि में नहीं है। धैर्य, पराक्रम और ढाढ़स, इन बातों का आप में अभाव होता है। इसलिए पर्दे के पीछे काम करने में आपको अधिक दिलचस्पी होती है। किंग बनने की जगह किंग मेकर बनना आपको अधिक पसंद होता है। लेकिन आपका निरीक्षण गहन होता है। हर बात का आप बारीकी से विचार करते हैं, विवेचना करते हैं। हर समस्या की बारीक से बारीक आप ज्ञान रखते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं। आपको अकेलापन और बैठने वाले खेल अधिक प्रिय होते हैं। यह वैश्य रवैये की धनराशि से और इसे व्यवहार का ज्ञान अधिक होने से आप घर संसार चलाने में सफल होते हैं। आपका रवैया कुछ तो गुप्त रखने का होता है। आपके स्वभाव में खुलेपन की कमी होती है। आपका बोलना मार्मिक होता है। खुद के फायदे की ओर आपका झुकाव रहता है। आप में से कई लोगों को दूसरों को मार्गदर्शन देना बहुत अच्छा लगता है। संग्रह का आपका स्वभाव है। आपके पास महत्वाकांक्षा का अभाव होता है। आपकी राशि में कोमलता, विनम्रता और भावुकता की विशेषताएं होती। स्थिर राशि और सम राशि होने के कारण संघर्ष के गुण आप में नहीं होते हैं। जिद और निरंतरता जैसी बातों में कन्या राशि के लोगों में कमी होती है। एक बात से हमेशा दूसरी बातों की ओर जाते रहते हैं। हर विषय को समझ सकते हैं, इसलिए एक विषय में पूरी निपुणता प्राप्त करने से पहले दूसरे विषय की ओर खींचे चले जाते हैं। बुद्धिमत्ता ही पूंजी होने के कारण शारीरिक मेहनत करना इनको बहुत ही कम प्रिय होता है। प्राय ये आलसी होते हैं। इस राशि के लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। कन्या राशि में उत्तरा, हस्त और चित्रा ये 3 नक्षत्र होते हैं। उत्तरा नक्षत्र के आखिरी 3 चरण, हस्त नक्षत्र के 4 चरण और चित्रा नक्षत्र के पहले 2 चरण कन्या राशि में शामिल होते हैं। कन्या राशि महिलाओं के लिए अधिक अच्छी होती है। यह सही मायने में पति निष्ठा राशि है। घर संसार को सुखी बनाने के बारे में उसका ध्यान लगा रहता है। पति किसी भी तरह का अपने घर में बुराइयां हो चाहे कुछ भी हो, कन्या राशि उसको बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर लेती है। कन्या राशि की स्त्रियां पति की बुराइयों को तत्काल समझ जाती हैं और उन्हें दूर करने में किसी का सहारा नहीं लेती, स्वयं उसकी बुराइयों को दूर करती हैं। कन्या राशि की महिलाएं शुद्ध आचरण के बारे में सख्त रहती हैं, संयम व विवेकशील होती हैं। इस राशि के स्त्री पुरुष अपनी उम्र से कम उम्र के दिखाई देते हैं। कन्या राशि व उत्तरा नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों की विशेषताएं क्या क्या, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तेजस्वी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, रक्त वर्णित होते हैं, कला क्षेत्र में कुशल, भौतिक सुखों का आनंद लेने वाले, आत्मविश्वास से भरपूर, नेत्र विकारी और समानता के साथ व्यवहार करने वाले होते हैं। कन्या राशि व हस्त नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों की विशेषताएं: अत्यधिक उत्साही, रहस्यवाद में रुचि रखने वाले, शांत प्रिय, विनम्र, ज्ञानी, धनवान, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है इनका।
सुंदरता होती है इनके चेहरे पर, कभी कभी क्रूर भी हो जाते हैं, कामुक और शराब पीने वाले भी हो सकते हैं। कन्या राशि व चित्रा नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों की विशेषताएं: हंसमुख होते हैं, संवेदनशील होते हैं, भावुक भी होते हैं, सौंदर्य प्रिय, सुगंध प्रेमी, धनवान, अपनी राय गुप्त रखने वाले, चतुर, प्रतिष्ठित, सुंदर, जल्दी गुस्सा आने वाले लेकिन तुरंत शांत हो जाते हैं। नक्षत्रों के अनुसार यदि आपको अपना पता नहीं कि कौन सा नक्षत्र है राशि के अनुसार, तो इसके लिए कुछ अक्षर दिए गए हैं जिनके आधार पर आप अपने नक्षत्रों का ज्ञान कर सकते हैं, जो इस प्रकार है: उत्तरा नक्षत्र तो, पा, पी, हस्त नक्षत्र पू, शा, ण, ढ़, चित्रा नक्षत्र पे, पो। मित्रों, ये तो इनके स्वभाव के बारे में बात हुई। आइए जानते हैं वर्ष 2022 में इनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम रहने वाला है। 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल तो अति उत्तम है। इस राशि के बाद इस राशि के लिए आपको सुख प्राप्त होने वाला है, मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य की दृष्टि से एकदम अनुकूल रहने वाला है, पारिवारिक सुख मिलने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कन्या राशि के लोगों के लिए यह वर्ष कुल मायने में बहुत अच्छा रहने वाला है। खासकर 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल अत्यंत संतोषजनक रहेगा। पारिवारिक सुख और मानसिक सुख इनको लगातार मिलेगा। इस वर्ष आप मेहनत व लगन से सफलता पाएंगे, गंभीरता से विचार करेंगे, किसी भी तरह का निर्णय सोच समझ कर लें, मानसिक उत्साह बढ़ेगा इनका, जीवन की ओर आप आशावादी विचार देखेंगे। कुछ तिथियां हैं जिनको इनको ध्यान में रखना चाहिए कि जब परेशानी ना हो स्वास्थ्य के मामले में लेकर के, जैसे 8 मार्च से 24 मार्च, 8 अप्रैल से 23 अप्रैल, 1 अगस्त से 20 अगस्त का समय, ये थोड़ा कठिन समय है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस वर्ष व्यवसाय, उद्योग और वित्तीय स्थिति कैसे रहने वाली है। व्यवसाय और वित्तीय लाभ की दृष्टि से यह वर्ष कन्या राशि के लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कारोबार में बढ़ोतरी होगी, वित्तीय लाभ का प्रमाण अच्छा होगा, लोगों से सहयोग मिलेगा। उद्योग और व्यापार की दृष्टि से कन्या राशि के लोगों को सफलता मिलेगी। कुछ समय से व्यवसाय को लेकर के जो अनिर्णित फैसले रह गए हैं वो इस वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस वर्ष आपके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं होगी, इस बारे में ध्यान रखें। व्यवसाय में कुछ बातों में देरी होने पर निराश नहीं हो, इसका प्रभाव कम ज्यादा मात्रा में हो सकता है जो आपकी कुंडली के अनुसार होगा। प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन व्यवसाय के लिए यह वर्ष अति उत्तम है। साथ ही बिल्डर्स, डेवलपर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स के लिए यह वर्ष संतोषजनक रहने वाला है। पार्टनरशिप व्यवसाय के लिए भी यह वर्ष अच्छा रहेगा। ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के लिए लोग जो शामिल हो रहे हैं या शुरू करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को, वो उनके लिए अति उत्तम है। व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी और सोच समझ करके आपको फैसले लेने होंगे पूरे वर्ष। कुछ विशेष स्थितियां हैं कन्या राशि के लोगों के लिए जब उनको सावधान रहना होगा। कुछ विशेष कार्यकाल होगा वित्तीय दृष्टि से जब उनको कोई बड़े व्यवहार करते समय, साहस करते समय विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। 13 फरवरी से 24 मार्च, 7 अप्रैल से 7 मई और 5 सितंबर से 24 सितंबर का वक्त। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कन्या राशि जातकों के लिए वर्ष 2022 में नौकरी के क्या योग रहने वाले हैं। तो नौकरी पेशा में कन्या राशि के लोगों के लिए यह वर्ष अच्छा है। कुछ लोगों को पदोन्नति मिलने की संभावना है। साथ ही इस वर्ष तबादला हुआ तो बहुत अच्छी जगह पे होगा, आपके मन पसंदीदा जगह पे होगा, इसलिए जिन्हें तबादला चाहिए उन्हें प्रयास करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा, प्रगति के अनुकूल माहौल बनेगा। इस वर्ष जिम्मेदारी का पद मिलेगा, आपको मानसिक रूप से प्रसन्नता दिलाने वाला माहौल नौकरी में रहेगा। इस बीच आपको नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है। तबादले में मनचाही जगह मिलने की संभावना है। पदोन्नति की दृष्टि से 12 अप्रैल 2022 के पहले का कार्यकाल बहुत ही उत्तम है। हाँ, निम्नलिखित कार्यकाल में नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इस कार्यकाल में नौकरी पेशा लोगों को अधिक जागरूक और सावधान रहना चाहिए। वो तिथियां हैं 14 जनवरी से 13 फरवरी, 14 अप्रैल से 14 मई और 16 अगस्त से 12 सितंबर का समय। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्रॉपर्टी के क्या योग रहने वाले हैं। प्रॉपर्टी और निवेश की दृष्टि से कन्या राशि के लोगों के लिए यह वर्ष 2022 संतोषजनक रहेगा। खासकर 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल विशेष रूप से अच्छा है। इसके बाद का कार्यकाल बहुत ही लाभदायी है। कई लोगों के प्रॉपर्टी और वाहनों के बारे में सपने पूरे होंगे। यह वर्ष प्रॉपर्टी व निवेश के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। कुछ विशेष समय आपको सावधानी बरतनी होगी। 27 अप्रैल से 23 मई, 18 जून से 30 अगस्त का समय,
इस विशेष समय में आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लेकर के लिए सावधानी बरतनी होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए वैवाहिक सुख 2022 में कैसा रहने वाला है? वैवाहिक सुख की दृष्टि से कन्या राशि के लोगों के लिए मिश्रित फल है, थोड़ी कठिनाई है, पति पत्नी में अनबन हो सकती है। वैवाहिक जीवन में धैर्य और विवेकता के साथ आपको कदम उठाने होंगे। अगर मतभेद हुए भी हैं तो उसके बारे में ज्यादा गंभीरता से सोचने की जरूरत नहीं है। कन्या राशि के लोगों को वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी उदास रहने की संभावना है, इसको लेकर के सावधानी बरतनी होगी। 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल वैवाहिक जीवन और मतभेद के हिसाब से कम होने वाला है। आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाएगा, जो मतभेद है वो कम हो जाएंगे। विवाह योग्य युवक युवतियों के विवाह में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन विवाह, सगाई और शुभ कार्यों के लिए पूरा वर्ष गुरु के अनुकूल होने से 12 अप्रैल 2022 के बाद का समय एकदम उत्तम माना गया है। कुछ तिथियां हैं जिसमें आपको कठिनाइयां हो सकती हैं 26 जून से 5 अगस्त तक। इस समय वैवाहिक कार्य और घरेलू झगड़ों में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, यहां आपको संभल कर रहना है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं पंडित प्रवीण शर्मा जी से कि कन्या राशि के जातकों के लिए संतान सुख किस प्रकार रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए संतान सुख की दृष्टि से यह वर्ष मिश्रित रहेगा। यह वर्ष पूरी तरह से अच्छा जाएगा। छात्रों को अधिक मेहनत करके सफलता प्राप्त करनी होगी, लेकिन संतान सुख में बहुत बड़ी कठिनाइयां सामने नहीं दिख रही हैं, थोड़ी थोड़ी कठिनाई है। बच्चों की पढ़ाई प्रगति की ओर ध्यान दे सकेंगे। छात्रों के सामने पिछले कुछ समय से जो दिक्कतें आ रही थी, मुश्किलें आ रही थी, वो धीरे धीरे कम होगी। कुछ लोगों को अच्छे गुरु मिलेंगे, अच्छे शिक्षक मिलेंगे, जिसका कि लाभ भविष्य में उनको होगा। इस वर्ष छात्र अपनी पढ़ाई और कैरियर के लिए जिम्मेदार होंगे। गंभीरता से अपने आप को देखेंगे, अपने भविष्य की तरफ वो विचार विमर्श करेंगे, अपना भविष्य तय करेंगे। कैरियर में लापरवाही नहीं होगी। छात्रों की मेहनत इस वर्ष सफलता के पैगाम लेकर के आएगी और छात्र छात्राओं को विशेष सफलता मिलेगी। खासकर जिनको नौकरी चाहिए है वो नौकरी के क्षेत्र में, जिनको कैरियर बनाना उनके कैरियर बनाने के क्षेत्र में काफी उत्तम समय है। कुछ विशेष तिथियां जब थोड़ा सा ध्यान रखना है, 14 जनवरी से 13 फरवरी, 27 फरवरी से 6 अप्रैल। बाकी पूरा वर्ष आपके आनंदमय समय के लिए है। कन्या राशि के जातकों के लिए यात्रा सुख किस प्रकार रहने वाला है? तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा की दृष्टि से यह वर्ष संतोषजनक रहेगा। 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल विशेष रूप से सुखदायी होगा। यात्रा में ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और यात्राएं आपको फलदायी होंगी। लेकिन हाँ, कुछ तिथियां हैं जिसमें आपको संभल कर रहना चाहिए। 7 अप्रैल से 16 मई, ये थोड़ी सी जागरूक रहना पड़ेगा, नहीं तो इसमें आपके साथ चोरी की भी घटना घटित हो सकती है। और 27 जून से 8 अगस्त का समय आपको मिश्रित फल देगी। बाकी पूरे वर्ष आप यात्राओं में रह सकते हैं, जो आपको फलदायी होने वाली है। वर्ष 2022 में कन्या राशि के जातकों के लिए अच्छे अवसर और प्रसिद्धि कहाँ कहाँ है? जी हाँ, अच्छे अवसर और प्रसिद्धि की दृष्टि से वर्ष बहुत ही संतोषजनक है। आपको इस वर्ष अच्छा अवसर मिलेगा, आपकी आकांक्षाएं सफल होंगी, मान सम्मान के योग आएंगे, नए लोगों से जुड़ सकेंगे। आपके कार्य में रिश्तेदार व दोस्तों का सहयोग मिलेगा। बौद्धिक, शिक्षा, कला, संगीत व नाटक के क्षेत्र में विशेष काम कर सकेंगे। यह वर्ष बहुत ही संतोषजनक रहने वाला है। नए संपर्क बनेंगे। अच्छे अवसर मिलने के संदर्भ में आपकी बुद्धि व अनुभव का आपको फायदा मिलेगा। कुछ विशेष तिथियां हैं जब आपको सावधानी रखना है। 27 फरवरी से 24 मार्च तक, 27 अप्रैल से 23 मई तक, 13 नवंबर से 5 दिसंबर तक। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं मान सम्मान व प्रतिष्ठा किस प्रकार है इस राशि के जातकों के लिए। सामाजिक कार्य, सार्वजनिक व राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा मिलने की दृष्टि से कन्या राशि के लोगों के लिए यह वर्ष पूरा का पूरा वर्ष संतोषजनक रहेगा। आपकी मेहनत सफल होगी। आपके कार्य क्षेत्र में मान सम्मान के योग हैं। शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। अधिकार मिलेगा। विरोधियों पर जीत प्राप्त कर सकेंगे। इस वर्ष सार्वजनिक कार्य में आपकी राह सफल रहेगी। निम्नलिखित कार्यकाल में बहुत अच्छा समय रहने वाला, उसके लिए कुछ विशेष तिथियां हैं। 1 जनवरी से 31 मार्च तक का समय, 10 अगस्त से 13 नवंबर का समय। इस वर्ष बौद्धिक क्षेत्र के लोगों को प्रतिष्ठा प्राप्त होना तय बात है। इस वर्ष स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हाँ, आपको लगातार सम्मान और पद प्रतिष्ठाएं प्राप्त होती रहेंगी।
कन्या राशि के जातकों को कौन कौन से उपाय करना चाहिए। वर्ष 2022 में कन्या राशि के जातकों का, चूंकि स्वामी बुध है, इसलिए आपके इस वर्ष बुध ग्रह का आशीर्वाद पाने के लिए आपको बुध ग्रह से जुड़े रहना पड़ेगा। उसके लिए कई उपाय करने होंगे। वर्ष की शुरुआत में भगवान गणपति को दुर्वा अर्पित करके और पूरे जनवरी के माह में आप लगातार दुर्वा अर्पित कीजिए गणेश जी को, ताकि उनसे आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाए पूरे वर्ष के लिए। इसके बाद प्रति बुधवार आप गौ माता को हरा चारा खिलाएं। रत्न धारण करने के लिए कहा गया है। पन्ना बुधवार के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कनिष्ठा उंगली में उपरत्न भी पहन सकते हैं। अगर आपके पास पन्ना पहनने के लिए नहीं है या पन्ना नहीं पहन पा रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, तो आप उपरत्न में हरित शिलामणि बेरूज को तांबे में धारण कर सकते हैं, और या फिर आप सिर्फ तांबे का एक छल्ला अपनी छोटी उंगली में पहन सकते हैं। वर्ष 2022 के लिए कन्या राशि का वर्ष कैसा रहने वाला है, इसका सारांश हम जानने का प्रयास करते हैं। कन्या राशि के लोगों के लिए यह वर्ष मिश्रित रहेगा। व्यवसाय व नौकरी की दृष्टि से यह वर्ष संतोषजनक रहेगा। व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, वित्तीय लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा, वैवाहिक सुख मिश्रित रहेगा, सार्वजनिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक सुख मिलेगा, कई लोगों का सहयोग मिलेगा, प्रॉपर्टी व निवेश के योग हैं। इस वर्ष कन्या राशि के लोगों के लिए संतोषजनक रहने वाला है। यह वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत रूप से अच्छा माना गया है। इस वर्ष महत्वपूर्ण निर्णय आप सोच समझ कर लेंगे। बौद्धिक क्षेत्र में विशेष कार्य कर सकेंगे, जहां आपको सम्मान मिलेगा। दोस्त व रिश्तेदारों का अच्छा सहयोग मिलेगा। यात्रा के विशेष योग हैं जो आपको फलदायी होंगे। पूरा वर्ष शुभ कार्य के लिए अच्छा है, लेकिन हाँ, 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल तो अति उत्तम माना गया है। यात्राएं होंगी, लोगों का सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष रूप से अच्छा है पूरा वर्ष 12 अप्रैल 2022 के बाद का समय। जैसा कि हमने पहले ही जाना है कन्या राशि के स्वभाव के बारे में कि कन्या राशि 2 स्वभावों की राशि है, इसलिए किसी भी बारे में जल्द फैसला नहीं देना अन्य कन्या राशि का बड़ा दोष माना गया है। कौन सा बिजनेस चुने, किस दिशा में जाएं, घर कैसा बनाएं, किस फ्लोर पर लें, किस जगह पर लें, किस ब्रांच में शिक्षा लें, ऐसे मामलों में इस राशि के लोगों के फैसले कभी नहीं हो पाते। वो हमेशा डगमग डगमग होते रहते हैं, 2 नाव के ऊपर हमेशा सवारी करते हैं। कन्या राशि के लोगों के मन में भ्रम की स्थिति हमेशा बनी रहती है, इसलिए सही समय पर फैसला नहीं लेने के कारण कन्या राशि के लोगों में निराशा जन्म ले लेती है। उनका बहुत नुकसान होता है। हर व्यक्ति को कदम कदम पर फैसले लेने होते हैं। एक समय फैसला गलत साबित हुआ तो वो बार बार फैसले गलत ही साबित होते चले जाते हैं, लेकिन फैसला किए बिना रुक जाने से पूरा नुकसान होता है। अधिक सतर्कतापूर्ण रवैया, किसी भी समस्या को लेकर के अधिक चिंतन, कहीं भी श्रद्धा नहीं होना, यह कन्या राशि के दोष है। आप किसी भी पर श्रद्धा तुरंत नहीं कर पाते, ये आपका सबसे बड़ा अवगुण है। सबके बारे में आपके मन में संदेह रहता है। कन्या राशि के कुछ लोग दिल से रूखे होते हैं। नेपोलियन ने कहा है कि श्रद्धा, इस एक शब्द के आगे सभी बौद्धिक प्रश्न किसी पुरानी बिल्डिंग की तरह गिर जाते हैं। इस पूरे वर्ष कन्या राशि को आगे बढ़ने के लिए एक और बहुत ही आसान सा उपाय है कि गाय को आप हरा चारा खिलाइए। बुधवार के दिन तो जरूर खिलाइए, और अगर संभव हो सके तो आप रोज गाय को हरा चारा खिलाइए। उससे आपकी नकारात्मकता दूर होगी और आप आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयत्नशील होंगे। मित्रों, कन्या राशि के लिए बस आज इतना ही। वर्ष 2000 का चक्र इनके लिए इतना ही कुछ था। जो एक शब्दों में कहा जाए या एक वाक्य में कहा जाए तो इस राशि का कारोबार बढ़ेगा इस पूरे वर्ष। आर्थिक लाभ की दृष्टि से यह वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। शिक्षा के हिसाब से यह वर्ष अति उत्तम है और प्रतिष्ठाएं, इनको पद प्रतिष्ठाएं लगातार प्राप्त होती रहेंगी। मित्रों, कल आप तुला राशि का वार्षिक राशिफल सुनना नहीं भूलेगा। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।